और क्या कहा बाबा ने शिकार मुरली में? सभी अपने अपने पॉइंट चिंतन, जो मनन चिंतन किया, जो पॉइंट अच्छे लगे उसमें आ सकते हैं। हाँ जी शैली दी बोल सकते हैं आप, आपने अनम्यूट किया हुआ है। ओम शांति। यदि आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही ना। ओम शांति। आई आवाज भाई जी? हाँ जी अब आ रही है, पहले नहीं आ रही। बाबा ने कहा है अपने को आत्मा समझ अशरीरी बन बाप को याद करना है, शरीर का भाव ना रहे इसका अभ्यास करना है। ओम शांति। जी आज बाबा ने कहा है कि अंदर से भूत निकालो, पहले नर से नारायण बनने को तो लायक बनना है, तो दिल के दर्पण से देखना है और अंदर के भूत निकालना है। ओम शांति। जी 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 बहुत अच्छा। और क्या कहा बाबा ने? भाई जी आवाज नहीं आ रही थी ना, पहले आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आई है आपकी आवाज। अच्छा एक्चुअली मैंने हेडफोन लगा रखे थे, मैंने बहुत बार पूछा, मैं शेयर भी कर रही थी तो शायद मैंने कहा पता नहीं आवाज नहीं आ रही है इसलिए शेयर भी मैं कर रही थी। आज अभी कोई शेयर तो नहीं कर रहा ना भाई जी? नहीं कर रहा, बोली दीदी आप। हाँ जी, आज बाबा जो है हम बच्चों के, बाबा ने बोला है कि गरीब बच्चों की सियानत से जो है बाप दादा जो है बाबा खुश होते हैं। और वो कौन सी राय आगे फिर बाबा देते हैं ना, तो बाबा ने बोला कि जो गरीब बच्चे हैं ना वो अपना कर ठोबर माना कि अपना जो भी कोड़ियां है वो जो है बाप की सेवा में सफल कर भविष्य 21 जन्मों के लिए अपना राज्य भाग्य लेते हैं। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे बहुत, इसलिए बच्चे वो बहुत सियाने हैं क्योंकि दुनिया में इतने अमीर हैं और लेकिन उनको पता ही नहीं है कि क्या हमें क्या मिलने वाला है। वो तो अपने उसी नशे में ही घूम रहे हैं। लेकिन बाबा ने बोला है कि हमें, जो बाबा फर्स्ट क्लास फिर वो राय देते कि बच्चे आप ट्रस्टी बन जाओ, ये नहीं है कि मतलब दे देना है, लेकिन ट्रस्टी होकर उस चीज को संभालो। घर में जो भी कुछ है, इवन बच्चे भी हैं, सब बाबा के बच्चे हैं। तो इस तरीके से बाबा ने कहा कि जो जब हम ये ट्रस्टी होकर संभालते हैं तो एक तो हमारी हम जिम्मेवारियों से मुक्त हो जाते हैं और बिल्कुल बेफिक्र होते हैं। और क्योंकि मेन जो चिंता फिक्र तो अगर साधारण जीवन में हम देखते थे कि यही होती है कि ये मेरा घर परिवार की चिंता हो गई, बच्चों की चिंता हो गई, तो इन चीजों से बाबा ने अब हमें छुड़ा दिया क्योंकि अब सब कुछ बाबा के अर्पण कर दिया हमने और हम खुद भी बाबा के बन गए हैं। तो इस तरीके से बाबा ने बोला है कि जीवन का सुधार, अपने जीवन का सुधार कर फिर राजाओं का राजा बनो। ओम शांति। जी जी। जब हम ट्रस्टी मैंने तेरा, ग्रस्ती मैंने मेरा, हम ट्रस्टी बन के तेरा बन करेंगे तो सब सफल हो जाएगा। ग्रस्ती मैंने मेरा, जी मेरा जी डूब जाएंगे, तेरा जाएंगे, तैर जाएंगे। जी। बहुत ओम अच्छा। शांति भाई जी। हाँ जी। कोई लास्ट बताना चाहेगा? और क्या कहा बाबा ने आज, फिर हम मनसा सेवा की चलाएंगे। ओम शांति। हाँ बाबा जी ने कहा है अंदर से भूतों को निकाल नर से नारायण बनने के लायक बनना है। दिल दर्पण में देखना है हम कहाँ तक लायक बने हैं। ओम शांति। जी जी जी। भाई जी एक आज का जो वरदान है ना ये बहुत अच्छा है आज बाबा का, क्या शेयर कर सकती हूँ? हाँ जी कर लो, फिर उसके बाद भी करेंगे, करो। हाँ जी, आज बाबा ने जो हमें पवित्रता की रॉयल्टी द्वारा
हर्षित रहने वाला जो वरदान दिया ना कि हर्षित चित्त और हर्षित मुख भाव। पवित्रता माना कि अंदर और बाहर की दोनों तरह की जो पवित्रता है वही हमारी ब्राह्मणों की जो है रॉयल्टी है। इसलिए हम दुनिया से अलग पहचाने जाते हैं। दुनिया में देखो ना साधु महात्मा है उनकी एक तरह की पवित्रता है, लेकिन हम ब्राह्मण जो है सच्चे सच्चे पवित्रता को तो हमने ही धारण की है। तो फिर बाबा ने बोला है कि इसलिए हम सदा खुश रहते हैं, क्योंकि जितना हमारे अंदर से जो व्यर्थ है और नेगेटिव जो है उस चीज से भी हम बिल्कुल फ्री होते जाते हैं। और यही तो हमारा जो पहले जो व्यर्थ था जो नेगेटिव था तो वो ही हमें इतना स्ट्रेस क्रिएट करे रखता था ना। अब देखते हैं कि अब हम सबसे बड़ी पवित्रता जो हम आत्मिक स्थिति में रहते हैं कि सब आत्माएं हैं और अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। मेनली तो जब हम दूसरों को देह के रूप में देखते हैं तो वही सबसे बड़ी अपवित्रता का कारण है। उसी के साथ ही और भी विकार आने शुरू हो जाते हैं। तो इससे बाबा ने अब हमें फ्री कर दिया है। तो फिर बाबा ने कहा कि उनकी खुशी कभी कम नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अंदर अपवित्रता है ही नहीं है, नेगेटिविटी किसी के प्रति है ही नहीं, तो इसलिए हम सदा ही खुशी में झूमते हैं। और फिर बाबा ने बोला कि दिन प्रतिदिन जो है हर समय हमारी जो इससे और जब हम इस चीज को रेगुलर करेंगे तो हमारी ये खुशी जो है बढ़ती रहेगी। और यही खुशी को लेकर हमने आगे जो है सतयुग में भी जाना है। इसलिए बाबा भी बोलते हैं ना कि चाहे सब कुछ चला जाए लेकिन आपकी खुशी नहीं जानी चाहिए। अब इसी खुशी को मेंटेन करके हमने रखना है। और ये पवित्रता हमारी ये नहीं है कि केवल कहा कुछ और कहना कुछ, कुछ अंदर से कुछ और बाहर से कुछ, दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट। तो इस तरीके से बाबा ने बोला कि अपनी दृष्टि वृत्ति बोल और चल हमारा सब कुछ अगर सत्य होगा तो दूसरी आत्माएं भी इस आकर्षण में आएंगी और खिंचाव में आएंगी। और इस तरीके से हम वाकई बाबा के बच्चे सिद्ध हो सकते हैं और बाबा को प्रत्यक्ष भी कर सकते हैं। हम शांति। जी दीदी अभी टाइम भी हो गया। जी मनोबल को बढ़ाओ। मनोबल की सेवा बेहद की सेवा जो आप वाणी या समन सहयोग से करते हो। मनोबल की बेहद की सेवा एक समय की व थोड़े समय की, इस सेवा से बहुत बहुत ज्यादा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर स्थित ऊंचा भाव के साथ परम धाम के स्थिति में स्थित हो। थोड़े समय में भी सेवा की
उसकी प्रारंभ कई गुना ज्यादा आजकल के समय और सरकमस्टेंस के प्रमाण अंतम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा, इसका अभ्यास अभी से करो। चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। ये मनसा सेवा वही रंगत दिखाएंगी जो स्थापना के आत्मिक भाव की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फल स्वरूप आप भी देख रहे हो। वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ये पाप के ड्रामा अनुसार मनसा आकर्षण का सबूत है। कितने पक्के हैं
of being, Mansa Akarshan, Ruhani Akarshan से जो आत्माएं आएंगी वो समय अनुसार समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेंगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदमी ब्रह्मा बाप को साधारण न देख कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे ना, साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में कृष्ण देखते, खाते पीते चलते थे। स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वो समझेंगे ही नहीं कि ये कोई साधारण है। वही पूज्य पंथ का प्रभाव अनुभव करेंगे। तब बाप से आप सभी की प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ पर्दा किया। जैसे स्थापना में ब्रह्मा
ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने। ऐसे समापत्ति के समय भी बाप के साथ साथ अन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में एक सेकंड में स्थित हो सकते हो। क्योंकि अंत में एक सेकंड की सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, टिक जाओ।
ये मुरली शेयर करे, आप रीड करोगे? जी। ओम शांति। आज की मुरली 30 नवंबर 2011 की है और मुरली का टाइटल है अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन योग की साकाश वायुमंडल में फैलाओ, मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है, तीव्र पुरुषार्थी भव। जो आज की मुरली है, इसमें बाबा ने हम सभी को अपने जो भाग्य विधाता बाबा ने जो हमें इतना श्रेष्ठ भाग्य दिया है, जिसमें बाबा हमें तीनों संबंधों से बाप, शिक्षक, सदगुरु के रूप में तीनों संबंधों से बाबा हमारे साथ है, जहाँ बाप के रूप में बाबा से हमें सर्व प्राप्तियां मिली हैं, तो शिक्षक के रूप में बाबा से हमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति हुई है। ना सिर्फ स्वराज्य अधिकारी हम बने हैं, बल्कि भविष्य में भी हमें पद की प्राप्ति होती है, राज्य पद की प्राप्ति होती है। और सदगुरु के रूप में बाबा से हमें श्रेष्ठ पद मिलती है। तो बाबा की चाहना है कि जो बाबा का हर बच्चा अपने इन तीनों संबंधों से आगे उड़ता चले। फिर बाबा ने समय का इशारा दिया मुरली में कि अचानक होना है समय के प्रमाण, तो सभी को एवर रेडी बनना है, बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनना है, ताकि बाबा के साथ हर बच्चा चले और राज्य अधिकारी बने। बाबा ने मुरली में संगम के समय की इम्पोर्टेंस बताई है कि इसका एक एक मिनट बहुत वैल्यूएबल है। और दो बातों पे बाबा ने विशेष अटेंशन दिलाया कि हमें अपने समय और संकल्प दोनों पर विशेष अटेंशन देना है। और समय प्रमाण हम सभी को अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लानी है। बाबा अपने हर बच्चे को सर्व खजानों का मालिक देखना चाहते हैं। और बाबा ने बताया कि कई बच्चे बाबा को उलाहना देते हैं कि जो सर्व शक्तियां हैं, वो सर्वशक्तिमान बाप के बच्चा होने के बावजूद भी, ये टाइटल मिलने के बावजूद भी समय पर कार्य में नहीं आती हैं जब आवश्यकता होती है। तो बाबा ने बताया इसका कारण क्या है कि आप अपनी सीट पर सेट होकर ऑर्डर नहीं करते हो। जब देही भान की सीट पर ऑर्डर करते हो तो ये शक्तियां कार्य भी नहीं, ये शक्तियां आपकी बात नहीं मानती हैं। फिर बाबा ने हम सभी को बताया कि आप चाहे कोई भी कार्य करो, चाहे कर्म योग हो, सेवा हो या मनन मंथन हो, लेकिन आपको अपनी सीट पर सेट रहना है, ताकि ये शक्तियां हाजिर रहे, सर्व शक्तियां। और बाबा चाहते हैं कि बाबा का हर बच्चा अमृत वेला लाइट माइट के अनुभवी स्वरूप में बैठे। और इस पे बाबा ने सभी का अटेंशन दिलवाया है कि अपने मन का टाइम टेबल बनाओ, अपने मन को बिजी रखो। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनती हैं, सभी एकाग्र होकर बैठे। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक पे भाग्य के चमकते हुए सितारे को देख रहे हैं। एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो, आप सबको यह दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध बाप, शिक्षक, सदगुरु, तीनों संबंध एक बाप से है। एक में ही तीन संबंध हैं। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहां बाप है वहां प्राप्तियां तो सर्व और बेहद की हैं। एक में तीनों संबंध हैं। वैसे ही जीवन में ये तीन संबंध आवश्यक हैं, लेकिन दुनिया वालों के हर एक संबंध अलग अलग है और आपके तीनों संबंध एक में है।
एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी अनुभव भी सहज होता है। ये तीनों संबंध के अनुभवी है ना। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंचा मिलता है, और यह वर्षा कितना समय चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना ऊंच प्राप्ति हुई है, जानते हो ना। ऐसी ऊंच प्राप्ति सिवा परमात्मा पिता के और किसी से हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है, और आप सबको श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है। दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज्य के राजा हो। क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व पर राज्य करती है, कर्मेंद्रियों के वशीभूत नहीं होती। आत्मा मालिक होके इन कर्मेंद्रियों की राजा बन जाती है। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य पर भाग्य प्राप्त होता है। तो डबल राज्य अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सद्गुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना, है बाप का, शिक्षक का, और तीसरा है सद्गुरु का। सद्गुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ मत मिली है, तो अपने को चेक करो। सदा श्रीमत पर चलते हैं, वह कभी परमत व कभी मनमत परमत की तरफ तो बुद्धि नहीं जाती। चेक किया? जो समझते हैं सद्गुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मनमत परमत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते, वह हाथ उठाओ। जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, परमत मनमत नहीं, हाथ उठाओ। देखो, माताओं ने हाथ उठाया, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं, कभी कभी चली जाती है, और परमत मनमत धोखा दे देती है। और विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाबा साकार मुरली में भी यही श्रीमत हर बार देते हैं, हर मुरली में। तो सहज है या मुश्किल है? कभी मुश्किल हो जाती है, कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन तीन संबंधों से हर बच्चा आगे आगे उड़ता चले। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है, वे अब से मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं? वह हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूएबल है, और बाप दादा ने ये भी इशारा दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है ना। सभी साथ चलेंगे ना, कि पीछे पीछे आएंगे? बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना, रेडी हो ना? साथ चलने के लिए रेडी हो? एवर रेडी, रेडी भी नहीं, एवर रेडी। तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी है। तो सोचो कितना टेंशन देना है। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। तो आप सब चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे, तो साथ चलेंगे ना। इस समय इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो, संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। हिसाब लगाओ, इस जन्म में 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है, तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूएबल है।
तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा? बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दो बातों का विशेष अटेंशन दो। दो बातें कौन सी हैं? याद है ना? एक समय और दूसरा संकल्प। संकल्प व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए, एक एक सेकंड सफल हो। तो बोलो, इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना? बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चा भी साथ से रह ना जाए। साथ हैं, साथ चलेंगे, साथ राज्याधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो बोलो, साथ चलेंगे ना? चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे? देखो, 3 भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रहे हैं। सभी महसूस करें कि मस्तक पर हमारे भाग्य का सितारा, 3 भाग्य का सितारा, 3 संबंध बाबा से है, वो चमक रहा है। अपने मस्तक में तीनों भाग्य दिखाई देते हैं ना? संगम युग ही भाग्यवान युग है। जो जितना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी हैं, बाप दादा देखते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ अभी होना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे को बालक सो मालिक देखना चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा को कहते हैं, बाबा आपने सर्व शक्तियां तो दी हैं और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान मानते हैं। लेकिन कई बच्चे उलाहना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह समय पर नहीं आती है। लेकिन इसका कारण क्या है? बाप ने हर एक को सर्व शक्तियां दी हैं कि किसी को कम दी, किसी को ज्यादा। सर्व शक्तियां मिली हैं, हाथ उठाओ। सभी को मिली हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम आती हैं? इसका कारण को जानते भी हो, लेकिन उस समय भूल जाते हो। सर्व शक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। कोई को कम, कोई को ज्यादा नहीं दिया है। सर्व शक्तियां दी हैं, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम आती हैं? आप सोचो, कोई भी अगर अपने सामान की सीट पर नहीं होता तो उसका ऑर्डर कोई मानता है? तो जिस समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं होते। इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई नहीं मानता। तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो। कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं या कभी टेंशन आता है तो उससे भी सम्मान की सीट छूट जाती है। बाप दादा ने हर एक को कितने सम्मान दिए हैं? कितनी बड़ी सम्मान की लिस्ट है, गिनती करो कितने सम्मान बाप ने दिए हैं। सम्मान में सेट नहीं होते हैं तो जहां सम्मान नहीं वहां क्या होता है जानते हो ना? देह अभिमान आता है। या तो सम्मान है या तो देह भान है। तो देह भान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है। नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिमान का शक्ति नहीं माने, यह तो हो ही नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करो। चेक करो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट हैं तो सर्व शक्तियां हाजिर होती हैं। आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेले का चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे विदेश चाहे देश। बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता। तो क्या देखा बताएं? सभी मेजोरिटी तो बैठे थे, उठकर अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं कि सारा समय सर्व अनुभवी मूर्त होकर बैठे। लेकिन क्या देखा? अनुभवी मूर्त कोई कोई थे,
क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है, अनुभवी स्वरूप, सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप। तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी। जो पुरुषार्थ करके मेजोरिटी आते हैं, बैठते मेजोरिटी हैं, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे, क्योंकि ये अमृत वेला के योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और बढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर दो। तो बाबा ने पहला अटेंशन हमें समय और संकल्प की तरफ दिलाया। दूसरा बाबा कह रहे हैं कि अभी हमने सभी को अपने अमृत वेले में पावरफुल लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त होकर बैठना है और इस पर अटेंशन देना है और अथक होकर देना है। बाप दादा ने देखा कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं, ना नहीं है, हाँ भी है, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा में, चाहे वाचा से, चाहे मन शक्ति में बिजी रखो। मनन करो, मनन शक्ति मन को एकाग्र कर बना देती है। कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी हैं, लेकिन मनन शक्ति को सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते हैं कि साथ चले, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे? अटेंशन। तो बाबा ने बहुत अटेंशन दिलाया है हम सभी को। आज बाप दादा सभा को देख जानते हैं कि बच्चों की वृद्धि होनी ही है। 75 वर्ष की जुबली मनाई, उसकी तो बाप दादा बच्चों को मुबारक दे रही हैं। बाप दादा ने सेवा की लगन भी देखी। हर एक स्थान वालों को उमंग है और सेवा का फल और सेवा का बल वह भी दिखाई दे रहा है। विशेष बाप दादा ने देखा कि जहां भी बच्चों ने सेवा की है, वहां इस बारी गवर्नमेंट की निमित्त बनी हुई आत्माएं ज्यादा आई हैं। और रिजल्ट में मानते भी हैं कि अभी के समय अनुसार जबकि दुख और अशांति बढ़ रही है, तो ये जो टॉपिक रखी है वह आवश्यक है, क्योंकि जितना शांति चाहते हैं उतनी अशांति बढ़ रही है। कोई ना कोई बात अशांति की आ ही जाती है। इसके लिए चारों ओर टेंशन बढ़ रहा है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि भारत टेंशन फ्री हो जाए। तो सभी ने, जिन बच्चों ने सेवा की है, उन सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, और जो करने वाले हैं उन्हों को भी एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा अब यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बने। बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से प्रॉमिस भी बहुत करते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है, बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है, हो जाएंगे, बन जाएंगे। यह अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अभी यही विशेष अटेंशन दो। बाबा फिर से हम सभी को अटेंशन दिला रहे हैं कि अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ, जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो,
लेकिन मन से बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। यह कर सकते हो? करेंगे? बाबा पूछ रहे हैं हम सभी से कि करेंगे? क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतजार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं, क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप हो। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। तो जितना जितना हम अपने आप को संपन्न बना रहे हैं तो हम समय को समीप ला रहे हैं। तो बाप दादा विशेष 1 मास दे चुका है। इस 1 मास में हर एक को तीव्र पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। मंजूर है मंजूर? हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक हो। अभी हर एक को दृढ़ संकल्प कर रोज बाप दादा को अपनी रिजल्ट सारे दिन की कैसी देनी है? तीव्र पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। इसके लिए तैयार हैं तैयार? 2 हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। अभी बाप दादा अचानक ही बीच में रिजल्ट मंगाएगा। डेट नहीं बताते हैं। अचानक ही 1 मास के अंदर कोई भी डेट पर रिजल्ट मंगाएंगे। करना ही है। यह प्रॉमिस अपने आप करो। बाप दादा कराएगा वह तो कराते ही हैं, लेकिन अपने आप से यह संकल्प करो और प्रैक्टिकल करके दिखाओ। करना ही है। करेंगे, गेगे नहीं। अभी गेगे अच्छी नहीं है। समय आगे बढ़ रहा है, अति में जा रहा है। तो समय का परिवर्तन करने वाले, क्या आप पूर्वजों को अपने दुखी परिवार पर रहम नहीं आता? रहम दिल बनो। दुखियों को सुख का रास्ता बताओ। चाहे मनसा से, चाहे वाचा से, चाहे संबंध संपर्क से। अपना परिवार है ना, तो परिवार का दुख मिटाना है। रहम दिल बनो। अच्छा, तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। बाबा का याद प्याले लेते हैं। बाप दादा खास नीचे ऊपर सब मधुबन निवासियों को पदम गुना प्यार और याद दे रहे हैं, क्योंकि कितने भी बढ़ गए हैं लेकिन सेवा अच्छी की है, रिजल्ट अच्छी है। इसलिए बाप दादा ने देखा अथक बन प्यार से सबको समा लिया है। चाहे रहने वाले हैं, चाहे खिलाने वाले हैं, चाहे कोई भी सेवा करने वाले, सेवा की रिजल्ट अच्छी है। इसलिए आने वालों को, सेवा करने वालों को, सहयोग देने वालों को एक एक को बाप मुबारक दे रही हैं। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो अभी सभी साइलेंस में रहेंगे और जो पोल होगा उसका रिप्लाई करेंगे।
ओम शांति। तो आज का हम रिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्या लगा आपको बाबा की मुरली से? ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी। आज बाबा ने बोला है कि तीव्र पुरुषार्थी बनो, मैं पुरुषार्थ में तीव्रता लाओ। बाबा ने अभी 3 संबंधों के बारे में आज जो बोला है ना, बाप, सुप्रीम टीचर और सदगुरु। जब हम बाप से वर्षा लेते हैं और सुप्रीम टीचर जो हमें पढ़ाते हैं और हमारा एम ही है कि हम सतयुग में प्रिंस और प्रिंसेस बनेंगे, और सदगुरु के रूप में बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि हम जब हम श्रीमत पे चलते हैं तो श्रीमत से ही हम भ्रष्टाचारी से हम श्रेष्ठाचारी बनते हैं। अगर हम इसी तरह से पुरुषार्थ करेंगे, जब जब साकार मुरली में भी बाबा ने आज धारणा में बोला है ना कि हम कितने % हमने भूतों को निकाला है, विकारों को कितने % फंसे हैं और कितने % निकाला है, वो भी हमें अटेंशन देना है कि हमें बाबा बोलते हैं कि सब जगह अटेंशन दो। और ये भी बोला है कि समय, एक एक सेकंड समय आपका बहुत वैल्यूएबल है, उसको गमाओ मत। चाहे मनसा सेवा में या चाहे योग में, चाहे किसी को शुभ भावना शुभकामना दो। और कल परसों के साकार मुरली में बाबा ने वरदान में बोला है ना कि आपका टाइटल ही है विश्व कल्याणकारी आत्मा हो, तो कौन सी भी आत्मा है आपके सामने तो उसको शुभ भावना से दो। ओम शांति। जी, और भी कोई शेयर करना? ओम शांति भाई जी। आज प्यारे बाबा ने कहा मन को बिजी रखो, शरीर को तो बिजी रखते हो लेकिन मन को बिजी रखो, मन को बिजी रखने में नंबर 1 बनो। ओम शांति। चाहे मन चिंतन में करो, चाहे सेवा में करो, चाहे किसी भी चीज में करो, बाबा ने कहा मंथन में करो, चाहे सेवा में बिजी रखो, चाहे योग में करो, लेकिन बिजी रखो मन को। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। जी भाई जी। जी आवाज। हाँ जी, आज बाबा ने 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन देने के लिए कहा है कि एक समय और दूसरा संकल्प। बाबा ने कहा कि संकल्प व्यर्थ ना जाए, समय भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि एक एक सेकंड जो है उसे हमें सफल करना है। तो इसके ऊपर हमें ज्यादा से ज्यादा अटेंशन देना। और फिर साथ में बाबा ने कहा कि आपको सर्व शक्तियां, बाबा ने जन्मते ही सर्व शक्तियां बच्चों को दी है, लेकिन बच्चों की शिकायत रहती है कि जब शक्तियों की जरूरत पड़ती है तो उस समय ना शक्तियां काम नहीं करती है। तो बाबा ने कहा कि शक्ति, उसका कारण ये है कि हम अपने स्वमान की सीट पर सेट नहीं होते हैं। तो बाबा ने कहा कि जब आप समय पर स्वमान की सीट पर सेट नहीं होते तो इसलिए शक्ति आपका ऑर्डर नहीं मानती है। तो इसका मतलब वो है कि उसके लिए अगर स्वमान नहीं है तो दे अभिमान आ जाता है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि सदा अगर आप क्योंकि कोई भी अगर दुनिया में भी अगर कोई अपनी सीट पर नहीं रहते हैं, मान लो कोई प्रेसिडेंट है तो वो भी अपनी सीट पर प्रेसिडेंट, तो कोई उसका ऑर्डर नहीं मानेगा, तो उसको साधारण ही समझेगा। इसी प्रकार जब भी हमें किसी भी शक्ति को ऑर्डर करना है तो अपने सम्मान की सीट पर रहकर ही हम उसको ऑर्डर करते हैं, तो वो जो है हमारा ऑर्डर मानेगी। ओम शांति। ये मुरली का डेट कौन सा है पता है क्या? क्योंकि आज से मुझे लगता है कि सुबह और शाम की बैच हमारी एक हो जाएगी। भाई जी आज की मुरली की डेट पूछ रहे हो आप?
है ना? 30/11 हाँ 11 जी, की 30/11/11, हाँ जी, 30 नवंबर 11 की है। हाँ ठीक है। और किसी को बाबा के जो आज कहा ना कि देखो बाबा ने, वैसे तो बाबा की मुरली में तो कितनी बार बाबा ने कहते हैं, लेकिन आज बाबा ने विशेष अटेंशन क्यों दिलाया? क्योंकि अभी समय अनुसार ये कुछ समय ऊपर नीचे होगा तो सोमान की सीट, तो बाबा ने फिर से हमको याद दिलाई। इसके लिए विशेष हमको ध्यान देना है ना कि सोमान की सीट पर रहना। तो उसमें बाबा ने कहा ना कि मास्टर सर्वशक्तिवान। तो एक थोड़ा सा हम इसके ऊपर एक करते हैं कि जैसे बाबा ने कहा ना कि लाइट माइट स्वरूप होकर बनना। लाइट माइट स्वरूप हम कैसे बनेंगे? अनुभवी मूर्ख बाबा ने बनने के लिए कहा ना। क्योंकि लाइट और माइट स्वरूप के अनुभवी मूर्त बन बैठे हो, ऐसे बाबा ने कहा ना योग में जब बैठते थे, तो लाइट और माइट स्वरूप होकर बनना माना क्या? ओम शांति भाई जी। जी जी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि बाबा कहते कि लाइट माइट मीन्स लाइट मीन्स चेतन चैतन्य स्वरूप प्रकाश में आत्मा, और माइट मीन्स मैं सर्वशक्तिमान आत्मा के हम चित में बैठे थे, तो मैं आत्मा शायद आपका आवाज नहीं आ रहा है। आत्मा सर्वशक्तिमान के सिर पर बैठी है। जी। ओम शांति। लाइट जी स्वरूप का अर्थ है ज्ञान की नॉलेज आपको हो जाना। जैसे बाबा ने हमें बता दिया मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, ये हमें नॉलेज हो गई, तो हमारे जीवन से जो अज्ञानता का अंधेरा है वो तो समाप्त हो गया। लेकिन अभी हमारा कर्तव्य क्या है? अनेक आत्माओं का कल्याण करना, दुखी आत्माओं को सुख देना और किसी भी प्रकार से उनकी सेवा करना, विश्व परिवर्तन का कार्य करना, जिसके लिए सिर्फ नॉलेज काफी नहीं है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि जो आपको ज्ञान हो गया ना, उसका आप स्वरूप बन जाओ। तो जब हम स्वरूप की स्थिति में स्थित हो जाएंगे, जब चलते फिरते हम उस गुण का, उस शक्ति का, उस विशेषता का दूसरों के लिए दर्पण बन जाएंगे, तो स्वतः ही जो है ना अनेक आत्माएं खींची चली जाएंगी। क्योंकि स्व के स्वरूप में स्थित हो जाना माना शक्ति रूप बन जाना। तो हर चीज का स्वरूप बन जाना उसको कहेंगे शक्ति स्वरूप या माइट स्वरूप। तो नॉलेज इज लाइट और शक्ति माइट, तो दोनों का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी बाबा की भी प्रत्यक्षता होती है और विश्व के अंदर भी परिवर्तन होता है। ओम शांति। ओम शांति। इसके ऊपर से मुझे याद आ रहा है, एक बार दादी गुलजार जी के क्लास में सुना था, तो दादी से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि दादी हम जैसे बीज रूप है, या तो बाबा के पास हम कैसे बीज रूप में या ज्वालामुखी या ऐसे स्वरूप में स्थित रहें और सकाश दें। तो दादी ने कहा कि जैसे आप योग में क्या करते हो, पहले तो अपने को आत्मा समझते हो, अपने को आत्मिक स्वरूप में पहले स्थित करने का अभ्यास करते हो और फिर ऊपर जाते हो। तो जब फिर आप ऊपर जाते हो बाबा के पास, तो बाबा
के नीचे रहकर ऊपर से बाबा की किरणें आ रही है और आपके ऊपर पड़ रही है। तो जब भी आप इस स्वरूप में थोड़ी देर स्थित रहते हो, तो फिर आप तो पहले भरपूर होते हो और फिर जो बाबा की किरणें जो आजू-बाजू भी पड़ रही है, आपके ऊपर तो आ रही है, लेकिन आजू-बाजू भी पड़ रही है और आपके ऊपर से जा भी रही है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ बाबा के पास टिके रहना है। तो वो ही स्वरूप है, बीज स्वरूप कहो या ज्वालामुखी स्वरूप कहो या लाइट हाउस, माइट हाउस कहो, क्योंकि वहाँ आत्मा अपने भरपूर स्थिति में स्थित है और चमक रही है बाबा की किरणों किरणों से और ले भी रही है और फैला भी रही है, अपने आप जा रही है बाबा की किरणें। तो आपकी मनसा सेवा भी हो रही है। तो ऐसे दादी जी ने एक्सप्लेन किया था कि आपको बस अपने मेन है कि आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर उधर टिके रहना, नीचे नहीं आ जाना है, उधर ही टिके रहना है। जितना लंबा समय तक आप टिक सकते हो, तो फिर वो आपको बीज की फीलिंग आती है कि आप ही पूरे लाइट हाउस, माइट हाउस की तरह चमक रहे हो और बाबा की सभी किरणें आपके ऊपर आकर आपसे पूरे विश्व में फैल रही है। ओम शांति। और एक जो लाइट और माइट का मीनिंग है ना, वो कई मुरलियों में जैसे 71, 72, 73 इनमें कई मुरलियां ऐसी आई है जिसमें बाबा लाइट और माइट का अर्थ ये भी बताते हैं, बालक सो मालिक। जैसे बालक हो गए हम कि हम तो मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, हम तो बाबा के खजानों के अधिकारी हैं, हमें तो बाबा से सब कुछ प्राप्ति हो गई है। लेकिन ये तो हो गया बालकपन का नशा ना, कि बाबा ने विश्वमान दिए, बाबा ने सर्व खजानों का मालिक बना दिया है। लेकिन कुछ टाइम के बाद हम कहते हैं बाबा हम मालिक नहीं बने हैं। क्यों? क्योंकि बार बार बाबा से मदद मांगते हैं, बाबा हमें इस शक्ति की मदद कर दो, सहारा दे दो। हाँ, जैसे देवताओं के सामने कहते हैं कि बाबा आप तो सर्वशक्तिवान हो ना, आपके पास तो सारी शक्तियां हैं ना, आप तो सर्व शक्तियों के सागर हो। लेकिन बाबा मुझ में ये शक्ति नहीं है, मैं तो निर्बल हूँ, कभी कभी माया से हार खा लेता हूँ, व्यर्थ संकल्पों को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। बाबा मैं तो माया के विघ्नों से घबरा जाता हूँ। तो बाबा कह रहे हैं ये मालिकपन नहीं है। अगर आप समझते हो कि हम बाबा के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे, अधिकारी हैं, तो उन सर्व शक्तियों का को आपको यूज करके, ऐसा यूज करके उसको अपना बना लो कि आपको बात बात पर बाबा की मदद की जरूरत ना पड़े। क्योंकि बच्चा बाप समान तब बनता है ना जब उसके जैसा वो कर्तव्य करता है। तो बाबा तो अपनी सर्व शक्तियों से हमारी मदद करता ही है, लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है, तो उसको भी सर्व शक्तियों का अनुभवी, सर्व खजानों का अनुभवी हो जाना चाहिए। हाँ, तो वैसे ही बालक यानी कि नशे में रहना कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, और मालिक बाबा के द्वारा जो भी खजाने हमें प्राप्त हुए हैं उनको सही तरीके से यूज करना। अगर हम अपने आप को कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान, हाँ, मास्टर ज्ञान प्रेम आनंद का सागर, और फिर हमारे अंदर जरा भी शक्ति की कमी है, तो क्या मास्टर सागर कहेंगे? तो ये तो कहना जैसे कि बाबा की इंसल्ट करवाना हो गया कि सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं और देखो इनके अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि अपने व्यर्थ संकल्प को कंट्रोल कर ले। तो यहाँ पर बस एक ही बात है, बालक और मालिक इन दोनों का जिसको बैलेंस आ जाता है वो लाइट माइट स्वरूप हो जाता है। ओम शांति। जी थैंक यू। देखो कितने थोड़ा सा ने आपको भी इसे जैसे बहन जी ने अभी बताया ना, कितने सारे उनका चिंतन चला होगा इसके पीछे। तो हमें भी अपने चिंतन को बढ़ाना है। कल के दिन क्या करेंगे, एक तो अमृत वेले लाइट माइट स्वरूप होकर बैठना और पूरे वायुमंडल को प्रकाश देने का अभ्यास करना, और कल सारा दिन फरिश्ता स्वरूप होकर कर्म करना, पूरा फरिश्ता स्वरूप बन जाना। और धीरे धीरे क्या करना, कुछ भी हो जाए फरिश्ता स्वरूप को बार बार इमर्ज करना। ठीक है ना? इस प्रकार हम योग का अनुभव को बढ़ाते जाएंगे।
और किसी को कुछ बोलना है? शांति भाई जी, हाँ जी। लाइट माइट स्वरूप अभी जैसे हमें बहनों ने भी शेयर किया, तो मेरा भी ये चिंतन चला कि लाइट स्वरूप बाबा ने जैसे हमें बैठना है तो लाइट के दो मीनिंग्स निकलते हैं। एक तो लाइट माना कि प्रकाश, माना कि ज्ञान की नॉलेज, जो नॉलेज का प्रकाश है वो, और दूसरा लाइट मीने हल्का। तो जब हम योग में बैठे तो एक तो ज्ञान का मनन चिंतन और ज्ञान के आधार से हम बैठे कि, और जैसे कि बाबा ने इस ज्ञान में जैसे कि सम्मान की सीट कह सकते हैं या अपना आत्मिक स्थिति कह सकते हैं। तो इस तरीके से हम जब ज्ञान में इसके अनुभवी मूर्त होकर बैठे, उसका प्रैक्टिकल एम्बॉडीमेंट बने उसका। और साथ में माइट है, माइट माना कि पावरफुल स्थिति, हमारी माइट शक्ति स्वरूप होकर बैठना। तो इस तरीके से जब हम इन चीजों के अभ्यास जब रोज करते हैं या योग में बैठते हैं, तो वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में जो है वो आनी शुरू हो जाती है। हमारी लाइफ जो है वो ऐसे प्रैक्टिकल हो जाती है कि हमसे वो वाइब्रेशंस जो है दूसरों तक भी पहुंचती हैं। और जिस तरीके से हम इसका एम्बॉडीमेंट बनते हैं, तो हमारा अपना प्रैक्टिकल लाइफ इतना पावरफुल बन जाता है कि हमारे, और साथ में हमारे जो भी विकर्म होते हैं कि वो भी जो है भस्म होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हम बाबा के साथ योग लगाते हैं, अभी जैसे तेजल सिस्टर ने भी बोला कि बीज स्वरूप स्थिति उसको बोलते हैं, या फिर ज्वाला स्वरूप योग कह सकते हैं। तो ज्वाला स्वरूप योग है क्या? ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी उसी को कहते हैं ना कि जब उसमें से जो लावा निकल कर बाहर आता है, तो उसमें कोई भी ऐसा, चाहे लोहा हो चाहे कोई पत्थर, वो एकदम से पूरा पिघल जाता है। तो उस तरीके से हमारा योग इतना पावरफुल, इतना शक्ति स्वरूप होना चाहिए कि जिससे हमारे जो भी विकर्म है, पास्ट, चाहे पास्ट के हैं या इस जीवन में जो भी विकर्म हुए हैं, वो भी भस्म होने शुरू हो जाए, और एकदम से आत्मा एक शुद्ध सोने की तरह होकर निकलती है, माना बिल्कुल लाइट होकर निकले। तो इस तरीके से इन अभ्यास के वजह से हम अपना जो है वो जो भी विकर्म हमारे भस्म होते हैं, तो उस तरीके से हमारी काया भी निरोगी होती है, और जो भी हमारे जीवन में आने वाली जो भी मुश्किल होती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, वो भी अपने आप सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती है। तो इस तरीके से हम अपना लाइट और माइट उसका गहरा चिंतन करेंगे, उसके अनुभवी होकर बैठेंगे और उसको जो है फील अनुभव करेंगे। तो इस तरीके से हम उसके ऊपर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति। जी, इस प्रकार अभी देखो ग्रुप में कितनी अच्छी अच्छी बातें निकाली। आप सभी भी अपना थोड़ा सा मत शेयर करना, आपका जो कुछ लगता है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 मिनट योग अभ्यास करेंगे। उसमें क्या खास बाबा ने कहा ना कि मन को एकाग्र बनाना। पहले मन को एकाग्र बनाएंगे, और खास आज मम्मा को हम याद करेंगे, मम्मा के पास जाएंगे। और धीरे धीरे ये अभ्यास करना है कि धीरे धीरे अभ्यास करना कि मैं एक लाइट माइट स्वरूप, बहुत शक्तिशाली। सही बाबा के साथ पूरा शक्तिशाली बनकर रहा।